हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 की मैथ्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का कंटिन्यूअस फंक्शन एंड अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन देखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। सेकंड के अंदर हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन देखेंगे डोमेन के अंदर, और फिर उसके बाद हम अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूअस है या नहीं, इसको देखने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट फंक्शन डिफाइन है या नहीं, उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे उस पॉइंट के अबाउट। लिमिट ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एल्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इसी को मैंने एक फॉर्मुलेट किया है कि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स अगर एफ सी के बराबर है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर इक्वल, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। ओके, अब यहाँ पे दो पिक्चर्स मैंने डाली हैं। उस पिक्चर्स के अंदर, फर्स्ट पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि x टेंडिंग टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड x टेंडिंग टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल्स टू fc, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c. And how our definition goes, a function is continuous at x equals to c if the function is defined at x equals to c, and if the value of a function at x equals to c equal to the limit of the function at x equals to c, that means function is continuous, else it is discontinuous. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी बुक का लिया है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x एट x इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे मॉड x की कंटिन्यूटी बतानी है x इक्वल्स टू 0। तो हिंट क्या है कि मॉड x को ब्रेक कर दो दो पार्ट के अंदर, दैट मीन्स एफ एक्स को ब्रेक कर दो टू पार्ट के अंदर। एफ एक्स डोमेन को मैंने ब्रेक कर दिया फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए x और लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए माइनस x। ठीक है, माइनस x हो गया। अब हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट और नॉट। एफ एक्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट करती है या नहीं, एग्जिस्ट करती है, दैट इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम देखेंगे कि इसकी लिमिट x इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट निकालने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी माइनस एक्स से, दैट इज 0, और राइट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी प्लस एक्स से, दैट इज अगेन 0। मतलब एफ एक्स 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डोमेन, कोई भी फंक्शन किसी डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। अभी हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम फंक्शन को कंटिन्यूअस है या नहीं कैसे चेक करते हैं। अगर कोई डोमेन मेरे को दे दी, बोला फंक्शन इसके अंदर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कैसे चेक करूंगा मैं देखूंगा कि अगर फंक्शन हर पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स उस डोमेन में भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन डोमेन a, b if it is continuous at every point in domain of f। हमें मेन चीज जब कंटिन्यूअस फंक्शन किसी डोमेन में चेक करना होता है, हमें ये एक चीज जरूर देखनी होती है कि हम उसके एंड पॉइंट जरूर चेक करें। एंड पॉइंट a और b पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। a पे जब चेक कर रहे होंगे तब हमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वर्थलेस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। और b के राइट हैंड साइड में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b के राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन में क्या आता है कि फर्स्ट आप चेक करो कि फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट डिफाइन है या नहीं, इसलिए हम उन a के लेफ्ट को और b के राइट को हम चेक नहीं करते हैं। तो लिमिट के अंदर भी हम क्या लेते हैं, x टेंडिंग टू a प्लस, और b के अंदर क्या लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद एक नोट है, सिंगलटन डोमेन फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। सिंगलटन फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट्स वेरी सिंपल इजी। एग्जाम्पल 13 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू x
इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कैसे डिफाइन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से, और लेस देन 0 पे कैसे डिफाइन हो रहा है, पैराबोला से। अब मैं क्या करूं, अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स को 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स के लिए मैं देखूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और एक्स स्क्वायर के अंदर भी 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट को देखूं तो फंक्शन कंटिन्यूस है। मैं 0 को क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि एफ एक्स के लिए 0 की राइट हैंड साइड और 0 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों अलग अलग फंक्शन से डिफाइन होती है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 0 के अबाउट कंटिन्यूस है या नहीं। अगर 0 के अबाउट भी कंटिन्यूस आया तो मतलब हमारा पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमने किया एफ एक्स, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कंटिन्यूटी चेक करने का कि सबसे पहले देखो कि फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट डिफाइन है या नहीं। तो 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम उसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट डिफाइन हो रही है हमारी एक्स से, एक्स डिफाइन है तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस, तो उसकी वैल्यू आ रही है 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी डिफाइन हो रही है एक्स स्क्वायर से, तो लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस दैट ऑल्सो कमिंग टू 0। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है कैलकुलस के अंदर, वो ये है कि सपोज इफ यू आर गिवन विद टू फंक्शन एफ एंड जी एंड बोथ आर रियल फंक्शन एंड कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी। मतलब अगर कोई दो फंक्शन हमें दे रखे हैं जो दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूस है, तो उन दोनों के ऊपर अगर हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाएंगे तो उनका जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो भी उस पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर मैं दो फंक्शन को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं और दोनों ही फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूस हुए, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी उस पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, हम पहले वाले पार्ट को लेके प्रूफ करते हैं दैट फर्स्ट एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो इसका प्रूफ कैसे करूंगा, मैंने कोई एक फंक्शन एज्यूम किया एच एक्स। ठीक है, एच एक्स जो था मेरा वो क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब किसी फंक्शन को मेरे को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो उसका फर्स्ट स्टेप मेरा होता है कि मैं देखूं वो उस पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है या नहीं। फिर सेकंड हम जाते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। फिर चेक करते हैं जो लिमिट से वैल्यू आई है और जो वैल्यू उसके अंदर उस पॉइंट को डालने पे आई है वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट चीज हम चेक करेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमने देखा एच सी दैट इज इक्वल टू एफ सी प्लस जी सी। एफ और जी दोनों ही सी के अबाउट कंटिन्यूस है, तो दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, तो एच सी की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। फिर अब हम चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट कैसे चेक करेंगे, लिमिट ऑफ एच एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है सी के अबाउट, तो दोनों की लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट ऑफ एच एट सी ऑल्सो एग्जिस्ट, लिमिट की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। और एफ सी और जी सी की लिमिट की वैल्यू वही है जो उनके फंक्शन की वैल्यू है, तो एच एक्स की सी पे जो वैल्यू होगी वही लिमिट ऑफ एच सी की भी होगी। ठीक है, यही होगा। तो मतलब लिमिट की वैल्यू एच एक्स की और उसकी फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों ही आपस में इक्वल है, दैट मीन्स फंक्शन पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूस है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही हो जाएगा, बस लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स आएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर यही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में लिमिट कैसे निकालेंगे, वही लिमिट की प्रॉपर्टी, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्रोडक्ट विथ लिमिट ऑफ जी एक्स। ठीक है, डिवीजन के अंदर एक पॉइंट देखना होता है कि हालांकि वो कंटिन्यूस है, हम ऐसा नहीं बोलते कि किसी फंक्शन की वैल्यू 0 आती है तो डिसकंटिन्यूस होता है, ये बात नहीं है। हम बोलते हैं वो कंटिन्यूस है, पर अगर किसी फंक्शन की जो आप डिनोमिनेटर में डाल रहे हो वो अगर फंक्शन की कंटिन्यूस होते हुए भी उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, उन दो फंक्शन का डिवीजन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर में क्या ध्यान रखना होगा कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी उस पॉइंट पे वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो ये हो गया एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आप एनसीईआरटी के जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखोगे कितना आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाता है सारा। मतलब आपको कोई फंक्शन पूछता है, उसके अंदर 2-3 फंक्शन आ रखे होते हैं,
तो अगर हमको सब इंडिविजुअली उन फंक्शन के बारे में पता होगा, सब इंडिविजुअली फंक्शन के बारे में पता होगा कि सब फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम इतने बड़े फंक्शन को भी बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा आसान हो कर देता हमारे क्वेश्चंस को कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए। कैलकुलस में इसका आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, जब हम डेरिवेबिलिटी पढ़ेंगे तब भी बहुत ज़्यादा इसका काम आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैंने 2 रिमार्क दिए हैं। 2 रिमार्क क्या है? फर्स्ट रिमार्क ये है कि अगर मेरा एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा? लैम्डा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या ली है मैंने? लैम्डा। तो थर्ड वाले केस के अंदर, मेरे प्रोडक्ट वाला केस के अंदर ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा डॉट जी एक्स। और लैम्डा क्या है? कांस्टेंट फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस होता है, और जी एक्स उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस लिया गया था -1, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ एफ इंप्लाइज द कंटिन्यूटी ऑफ -f। ठीक है, उसी तरह फोर्थ वाले केस के अंदर अगर एफ एक्स मेरा कंटिन्यूस है तो लैम्डा डिवाइडेड बाय जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, बस प्रोवाइडेड होना चाहिए कि जी एक्स की उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैलकुलस डेली लाइफ में कैसे यूज होती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि कैलकुलस डेली लाइफ में कैसे यूज होती है। कैलकुलस का बहुत वाइड यूज है डेली लाइफ के अंदर। कंटिन्यूटी अब हम देखेंगे कि जब आगे हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो डेरिवेटिव्स का मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि डेरिवेटिव्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। और लाइफ के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जहाँ पे डेरिवेबिलिटी हमें चाहिए होती है चीज़ों की। जैसे फिजिक्स के अंदर हम मोशन पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं, हम हार्मोनिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हीट ट्रांसफर, लाइट, यह सब बहुत सारी जगह रेट्स की ज़रूरत होती है हमें। रेट ऑफ दिस, तो उनका रेट निकालने के लिए हमें पहले पता तो नहीं जिसका हम रेट निकाल रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि केमिस्ट्री के अंदर भी हम जब डेरिवेटिव्स निकालते हैं, रेट निकालते हैं रेडियो एक्टिव टॉपिक्स की, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि मतलब कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है नहीं। हायर लेवल के अंदर और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। कैलकुलस पूरा ही कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है। कंटिन्यूटी एक मदर है कैलकुलस की, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे कैलकुलस डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है ये सब। तो इसी के साथ कंटिन्यूटी और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एंड होता है। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की, चाहे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो या एक पर्टिकुलर फंक्शन के निकाल रहे हो, बेसिक थिंग याद रखना कि अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो हमें 3 चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहले हम उसका निकालेंगे कि उस पॉइंट के अबाउट फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो हमने निकाल दिया। दूसरी चीज़ हम निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। दूसरा हम निकालेंगे उस पॉइंट के अबाउट उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। ठीक है, दोनों हमने निकाल दिया। अगर वो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो गई, लिमिट की वैल्यू फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के अबाउट, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वैल्यू निकाल लो, उस पॉइंट के अबाउट लिमिट निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ये हो गया एक थियोरेटिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग। और आप क्या कर सकते हो, ग्राफ, एक जो एग्जांपल मैंने लिया था जिसके अंदर x² और x था, अगर तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो ग्राफ प्लॉट करके भी हम देख सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं। जैसे हमारे मॉड के ग्राफ होते हैं तो उसको हम पीक के अबाउट देखते हैं। जो x² और x वाला ग्राफ था, जो एक 13 एग्जाम्पल मैंने लिया था, उसके अंदर x² और x था, स्ट्रेट लाइन का था, तो हमने क्या किया, एक सिर्फ पीक पॉइंट पे देखा, हमने 0 पे देखा कि वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर ली, कंटिन्यूटी इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, ये सब हो गया। और उसी के बाद अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन आता है कि फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कंटिन्यूस है या नहीं, तो हमें सिर्फ एंड पॉइंट के अबाउट देखना होता है, एंड पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूस है या नहीं। क्योंकि अगर हम फंक्शन के पाथ को डिफाइन कर जाए तो एंड पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं। क्योंकि बाकी मान लो x² दे दिया, तो x² दे दिया और तुम बोल दिया -2 to 2 के बीच में चेक करो। ठीक है, तो अब सिर्फ एक -2 to 2 के बीच में चेक कर देंगे, बाकी सब जगह हमें पता है कंटिन्यूस है फंक्शन। बिकॉज पूरा पाथ कैसा है, स्मूथ है, पूरा पाथ स्मूथ है, कहीं पीक आ नहीं रही है, सिर्फ पीक पॉइंट है जो एंड पॉइंट है, वहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। और हालांकि उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह एग्जाम्पल करोगे, इन्हीं बेसिक थीम्स को लेके करोगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, तो बहुत ही आसान लगेंगे।
बहुत ही आसान लगेंगे। बस ये याद रखना कि कंटिन्यूटी कैसे निकाली जाती है, 3 पॉइंट्स को याद रखना कैसे निकालेंगे कंटिन्यूटी का, ठीक है।